चलिए इस बात करने वाले हैं। स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी लिलॉयड स्टील। लगातार अच्छा खासा मोमेंटम आपको शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न बन चुके हैं। काफ़ी सारे निवेशकों ने इस कंपनी के अंदर माल उठाया है और जानना चाहते हैं कि क्या इस कंपनी के अंदर कितने और ऊपर के लेवल हम लोग को आगे देखने को मिल सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट प्राप्त हुआ है और विकास जी ने इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है कि लगभग ₹3.40 के रेट में 5000 शेयर इस कंपनी के अंदर उठाए हैं। तो अब आगे का रिव्यू किस तरीके का है, जिस तरीके से लगातार तेज़ी का रुझान इस कंपनी के अंदर बनता हुआ नजर आया, लास्ट टाइम गिरावट भी देखने को मिली, क्या आगे और इस कंपनी के अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपने जब ये कंपनी चूज़ की है तो आपने इसके फंडामेंटल भी चेक किए होंगे। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के अंदर हम लोग को काम करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए जो कि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू है लगभग 575 करोड़ की है। तो मार्केट कैप लगभग 575 करोड़ का है। करंट प्राइस आपने देखा ₹6.40 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए जो कि पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है वो ये है कि अगर ROCE और ROE दोनों ही पॉजिटिव चल रही है। अब अगर देखा जाए तो ये कंपनी दोस्तों डेब्ट फ्री है। आज की डेट में कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर एक भी रुपये का कर्जा ना हो और स्टॉक प्राइस बहुत ही छोटा हो तो फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने की संभावनाएं दिखाई देती ही हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए जो कि डेब्टर डेज इस कंपनी के निकल कर आ रहे हैं उसके अंदर भी इस बार हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि लगभग 46 से लेकर 157 तक की आपको इसके अंदर जंप देखने को मिल चुकी है। साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इस कंपनी के अंदर निकल कर आते हैं। वो क्या हैं, जैसे कि ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड नहीं देती है। साथ ही में अगर देखा जाए तो सेल्स के अंदर भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। पिछले 5 सालों की अगर बात करते हैं तो लगभग -9.70% के आसपास निकल कर आई है। साथ ही में देखा जाए दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो उतना मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सबसे कमाल की बात तो यही है कि जिस तरीके से इस कंपनी के हाल फिलहाल में नतीजे निकल कर आए तो इस बार नतीजों ने सबको चौंका डाला। आपको बताना चाहूँ कि इस कंपनी के जो नतीजे हर बार आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजों के अंदर हर बार उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए जो कि मार्च 2021 में इस कंपनी की सेल्स हम लोग को दिखाई देती थी लगभग 4.18 करोड़ रुपए के आसपास। उसके बाद अगले क्वार्टर में यानी कि Q1 के अंदर लगभग 5 करोड़, और अगर अब बात करते हैं Q2 की तो 7 करोड़ से ऊपर इस कंपनी की सेल्स हम लोग को दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें प्रॉफिट की तो दोस्तों प्रॉफिट भी गजब का इस कंपनी ने यहाँ पे देती हुई नजर आई है। इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया लगभग 1.95 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो ये प्रॉफिट हम लोग को माइनस में दिखाई दे रहा था लगभग 1 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि वो पिछला जो माइनस में था उसको भी रिकवर करता हुआ नजर आया और उसके बाद में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करती हुई नजर आई है। अब देखिए अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट के अंदर भी गजब के रुझान हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो कंपनी है इसके जो रिजर्व्स हैं वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कंपनी के टोटल एसेट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये ऑन पेपर रिकॉर्ड पर अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए इस कंपनी के अंदर खरीदारी करें या ना करें, क्या किस तरीके से इसके अंदर हम लोग को चाल बनती हुई नजर आ सकती है। पिछले 6 महीने में लगातार अच्छा खासा अपमूव आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। लगभग 341% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के अंदर देखने को मिली। अब चलिए 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो लगभग 814% से ज़्यादा के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते हुए नजर आए हैं। इसी तरीके से अगर ओवरऑल देखें लॉन्ग टर्म में तो लगभग 190% के रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। आपको बताना चाहूँ कि पेनी स्टॉक है और कंपनी इस समय प्रोग्रेस कर रही है। तो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये कंपनी और भी बड़ी बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अंदर हम लोग को ग्रोथ की उम्मीद कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। कहने का मतलब इतना है कि अब अगर आप इस कंपनी के अंदर घुसना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी, देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी पेनी स्टॉक के अंदर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना ही जो अमाउंट है उसे रिस्क में डालना होता है। तो इसलिए कम शेयर के साथ में आप इस कंपनी के अंदर शुरुआत कर सकते हैं और जैसे ही ये स्टॉक आपको कभी नीचे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आता है तो आप वापस से इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और आपने इसके अंदर खरीदारी की हुई है पहले से ही लगभग ₹3.40 के हिसाब से, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिएगा, नज़रिया रखिएगा कम से कम 5 साल का। तो दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना
ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।